अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। इस चैनल में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की मैथ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट ईयर की मैथ हमने स्टार्ट की है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम जो काउंटिंग है 1 2 3 वो सिस्टम सारा कैसे डेवलप हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये से इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सही है, इंट्रोडक्शन में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। थे अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में बताया गया है कि शुरू में जो इंसान था वो बहुत सिंपल लाइफ स्पेंड करता था। कैसे? अगर उसने कोई चीज़ काउंट करनी होती थी तो वो क्या करता था, वो अपने मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करता था। स्टोन इस्तेमाल कर लेता था, या लीव इस्तेमाल कर लेता था, या कुछ और मेथड इस्तेमाल करता था, बाड़ इस्तेमाल करता था। कुछ भी मेथड इस्तेमाल करने के लिए, अपनी काउंटिंग के लिए जितनी उसकी अकल थी उतना वो काम करता था। तो यहाँ हमें इस हिस्ट्री में एक एग्जांपल बताई गई है एक इंसान की कि वो कैसे अपने शिप्स को, अपनी कैटल को काउंट करता था। तो उस इंसान का नाम है हर्ड्समैन। ठीक है, ये क्या करता था, ये अपनी जो शिप्स होती थी उनको कंपेयर करता था स्टोन के साथ। स्टोन के साथ कैसे कंपेयर करता था कि वो क्या करता था, 2 थैलियाँ लेता था, आप बैग कह सकते हो, 2 छोटे छोटे बैग होते थे उसके पास, जिसमें एक बैग में स्टोन फिल होते थे और दूसरा जो बैग होता था वो खाली होता था। ऐसे अगर उसके पास 2 बैग हैं, ठीक है, और एक ये वाला बैग है, ठीक है, ये बैग जो है वो एम्प्टी है और ये बैग जो है उसमें स्टोन क्या है, फिल है। ठीक है, एक बैग में स्टोन फिल होते हैं और एक बैग में एम्प्टी था। अब इसमें जो स्टोन थे उसको वो कैसे यूज़ करता था, वो इस तरह यूज़ करता था कि वो जब कैटल को बैठ चढ़वाने के लिए लेके जाता था, घास के लिए लेके जाता था, तो वो क्या करता था, वो जब कैटल को किसी रूम से जिसमें उसने उन कैटल्स को बंद किया होता था तो निकालता था, वहाँ से जब एक कैटल यहाँ से निकला तो वो एक स्टोन इस थैली में डाल देगा। ठीक है, तो दूसरे कैटल के लिए वो दूसरा स्टोन डालेगा, तीसरे के लिए तीसरा स्टोन डालेगा, चौथे के लिए चौथा, ऐसे करता जाता था। तो बाज़ दफ़ा क्या होता था उसका कि वो अगर 2 कैटल्स या 2 शीप्स ले लें, वो क्या होती थी, इकट्ठी अगर निकल गई यहाँ से तो वो उसको समझ नहीं आती थी, वो इनके लिए 2 के लिए फिर भी एक स्टोन इस थैली में डाल देता था। तो यहाँ से उसका मिस्टेक हो जाता था। वो समझता था कि मैंने एक ही पत्थर डाला एक अपनी मवेशी के लिए, जबकि वो एक पत्थर डालता था 2 शीप के लिए। तो वो समझता था कि मेरे जो शीप्स हैं वो क्या हो रही हैं कि वो चोरी हो गई हैं या गुम हो गई हैं या रास्ते पे किसी जानवर ने उसे खा लिया। तो वो इस तरह उनकी काउंटिंग ख़राब हो जाती थी, तो ये उनको प्रॉब्लम आता था। तो जैसे जैसे एडवांस होता गया, आगे इंसान चलता गया, तो वो उसने और मेथड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। अगर हम 5000 साल पहले की बात करें तो क्या होता था कि जो इजिप्शियन थे, ठीक है, वो क्या करते थे, उन्होंने बाड़ को इंट्रोड्यूस करवाया। बार्ड्स, वो अपने एक मवेशी के लिए एक बाड़, दूसरे के लिए दूसरा, और तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 5। ठीक है, ऐसे वो यूज़ करते थे। तो वो ऐसे बार्स यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे जब उनकी काउंटिंग 50 तक पहुंची, 100 तक पहुंची, 1000 तक पहुंची, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ये बार्स लगाना,
क्योंकि 50 तक तो वो फिर भी मैनेज कर लेते थे, लेकिन 100 तक वो कहाँ तक लाइंस लेके जाते, 1000 तक कहाँ तक लाइन लेके जाते। तो उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस करवाए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवाए। तो उन्होंने 10 के लिए जो यूज़ किया उसको कुछ इस तरह बनाया, और जो 100 के लिए यूज़ किया, 100 के लिए उसको इस तरह, ठीक है, इस तरह यूज़ किया। तो जो मिस्री लोग थे उन्हें बार वाले मेथड से बहुत बेनिफिट हुआ, उन्हें समझ आना स्टार्ट हुआ हम बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे काउंट कर सकते हैं। तो ये मेथड स्टोन वाले मेथड से बहुत अच्छा था, ठीक है। तो जैसे जैसे और एडवांस होते गए तो मैथ में और ज़्यादा तरक्की होना स्टार्ट हो गई। तो जो अबू मूसा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने काउंटिंग इंट्रोड्यूस करवाई। जैसे आप 1 2 3 लिखते हो ना, उन्होंने वैसे ही इंट्रोड्यूस करवाया। किसने? अबुल मूसा ने। कैसे? 8 के नंबर से। 8 जैसे हम लिखते हैं ना, ऐसे अबुल मूसा ने एंगल के बेस पर काउंटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। 8 है तो उसमें 8 एंगल्स होंगे, ठीक है, 8 एंगल। यहाँ से उन्होंने 1 बनाया, यहाँ से उन्होंने 2 बनाया, यहाँ से उन्होंने 3 बनाया, यहाँ से 4, यहाँ से 5, और यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, और यहाँ से ही 9, ठीक है। यहाँ से उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की, जैसे 1 2, फिर 3 4, ठीक है, 5, ऐसे उन्होंने अप टू 10 तक, 9 तक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने एक सेट बना दिया 10 की बेस पे। उन्होंने एक सेट बनाया, ठीक है, जो 10 की बेस पे था। उस सेट को उन्होंने नेचुरल नंबर का सेट दे दिया। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, इसका सेट बना दिया। लेकिन उन्होंने समझा कि अब यही है, मैथ में यही सेट काफ़ी है सब चीज़ों के लिए कि इसके अंदर सब सेट आ गए। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे गए तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, जो है x + 2 = 2, x + 2 = 2। ये इक्वेशन आई हमारे पास जब, तो इस इक्वेशन का जो आंसर था वो इसमें नहीं आ रहा था। कैसे? कि ऐसे कौन सा मेथड इस्तेमाल करें कि दोबारा ये चीज़ हमारे पास 2 बन जाए, ठीक है, दोबारा ये चीज़ हमारे पास 2 बन जाए। ऐसा कौन सा मेथड इस्तेमाल करें? तो जो हिंदू मैथमेटिशियन था उसने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, सिफर को, ठीक है, उसने सिफर को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि अगर इसमें सिफर लगा देंगे तो दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उसने फिर नेचुरल नंबर में सिफर को इंक्लूड करके होल नंबर बना दिया। नेचुरल नंबर में सिफर को इंट्रोड्यूस करवा के उसने क्या कर दिया, इसे बोल दिया कि ये होल नंबर है। अब क्या हुआ, अब जब मैथ में मज़ीद डेवलपमेंट हुई तो एक और इक्वेशन सामने आई हमारे पास। वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी x + 4 = 2। इसकी जनरल फॉर्म लिखें तो लिखेगा x + a = b, और साथ हिंट्स दी गई है कि a इज़ ग्रेटर देन b, कि a b से ग्रेटर दोनों। अगर हम इसमें इसको अभी भूल जाएं, मैं अगर a को लेस देन b लूँ, ठीक है, अगर मैं a को लेस देन b ले रही हूँ तो a तो ये चीज़ है ना, इसकी जनरल फॉर्म क्या बता रही है, a तो ये चीज़ है ना। तो अगर मैं a को लेस देन लूँ b से, ये वाला b है, इससे मैंने लेस देन लिया, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 2 - 1 = 1। तो 1 जो है वो तो होल नंबर में आ रहा है, जो होल नंबर हमने लिखा था, होल नंबर = 0 1 2 3,
ठीक है, वो तो सारा होल नंबर में आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि अब मैं अगर केस लूँ a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2, a है ग्रेटर है वो b से, तो x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ हमारे पास माइनस वाली वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही, तो ये जो सेट बना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ से एक नया सेट बना जिसको हम इंटीजर्स का नाम दे दें और उसको रिप्रेजेंट करेंगे z के साथ। तो यहाँ बनाया कि होल नंबर का 0 लगाया, होल नंबर ही मज़ीद आगे डिवेलप हो गया। ठीक है, उसमें प्लस माइनस 1 भी आएगा, प्लस माइनस 2 भी आएगा, प्लस माइनस 3 भी आएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये यहाँ से इंटीजर डिवेलप हुई है। इसके बाद क्या हुआ, ये इंटीजर्स को लेकर उसने एक और इक्वेशन क्या की, डेवलप की। अगर जनरल फॉर्म ले लें तो ax इज इक्वल टू b, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलती है वो a बाई b है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म भी हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इस सेट को सेटिस्फाई नहीं कर रही। कैसे कि अगर हमारे पास 1/2 हो तो 1/2 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ से भी इस सेट को मज़ीद आगे इंट्रोड्यूस करवा दिया इस चीज़ में कि ऐसा सेट जिसको p/q फॉर्म में भी लिखा जा सके और p एंड q ये बिलोंग करते हों z से, कोई भी इंटीजर्स नंबर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ से वो बन गए रैशनल नंबर। ठीक है, वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, और इसको हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि ऐसा सेट जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें और p एंड q बिलोंग करें किसके साथ, इंटीजर्स के साथ, इंटीजर नंबर के साथ, z के साथ। ठीक है, p एंड q बिलोंग करें z के साथ, तो इसको उसने बोल दिया रैशनल नंबर। अब अगर हम स्टिल इक्वेशन लें x इज इक्वल टू a, ठीक है, अगर x इज इक्वल टू हम a लें तो और इसका स्क्वायर रूट लें, x इज इक्वल टू अंडर रूट a, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर कैसे कि अगर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो और x इज इक्वल टू 2, तो 2 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना कोई। ठीक है, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई, तो इसलिए रेशनल उसने कहा है कि ऐसे जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो वाले नंबर्स कहाँ जाएंगे। तो उसको इन नंबर को इकट्ठा किया और बना दिया उसको इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है या जिनको p/q फॉर्म में हम नहीं लिखते उनको इररेशनल नंबर में, और उसको q नॉट से रिप्रेजेंट किया। और उसने कहा कि जिनको हम p या q अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और वो नंबर्स बिलोंग करते हैं, p एंड q बिलोंग करते हैं किसी भी इंटीजर के साथ। और अगर हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का हम यूनियन ले तो हमारे पास रियल नंबर बनता है। इररेशनल नंबर का और रैशनल नंबर का अगर यूनियन लें तो हमारे पास रियल नंबर बनता है। यूनियन में तो सब सेट आ जाते हैं ना, तो ये इस सेट का भी p/q वाले सेट और वो ऐसे सेट जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको p एंड q फॉर्म में लिखते हैं, वो उन दोनों सेट का अगर यूनियन लें, यूनियन में हम क्या लिखेंगे, सब सेट है, दोनों सेट के जो नंबर्स होते हैं वो आ जाते तो उसको हम बोलेंगे रियल सेट। तो इसको बोल दिया उसने, ये क्या है, रियल सेट।